स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट जानते होंगे, छोटी क्लासों में तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा। जब हम एंगल के बारे में पढ़ते थे, नॉर्मली भी जानते होंगे, बट जब हमने एंगल के बारे में पढ़ा था तो हमने दो टाइप के एंगल देखे थे, एक्यूट ऑब्ट्यूस वाले नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते थे जिनका सम होता था 90 डिग्री। इसका मतलब अगर एक 30 है तो दूसरा 60 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री का 60 डिग्री क्या कहलाएगा? मतलब जो 60 डिग्री वाला एंगल है वो 30 डिग्री का क्या कहलाता है? तो वो कहलाता था कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उस एंगल को, उसके कॉम्प्लीमेंट को मिला के पूरा कर दे, एक कंप्लीट कर दे। जितना भी हमारे पास टोटल है, जो हमने टोटल माना है, उसको पूरा कंप्लीट कर दे, तो आपस में कॉम्प्लीमेंट कहलाते थे। वैसे ही हम यहाँ पे किसी भी सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा इजी होने वाली है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जांपल नंबर 20 को देख रहे हैं। लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक यू सेट रोस्टर फॉर्म में दिया है और इसके साथ में एक और सेट है एंड a इक्वल टू 1 3 5 7 9। इसके बाद हमें दिया है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे? ये देखें, एक सेट दिया है जिसे यू से डिनोट किया है, और नॉर्मली हम जानते हैं यू से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सेट है वो सारे इस सेट के सबसेट रहेंगे। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा सारे नंबर्स का सेट। तो अगर हम ए के अलावा मतलब ए में आने वाले नंबर्स को हटा दे और बची हुई चीजों को लिख दे, तो वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1 हट जाएगा 2, 3 हट जाएगा 4, 5 हट जाएगा 6, 7 हट जाएगा 8 और 9 भी हट गया तो 10। तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो इजीली समझ में आया होगा। जिस भी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम, उस वाले सेट के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, तो जो भी सेट बनेगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब इसी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट माने और एक सेट मान लेते ए जो कि इवन नंबर का सेट है, तो उस ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? जो ओड नंबर का सेट है ना। एग्जांपल 21 को करें। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ द को एजुकेशनल स्कूल एंड द ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अगर एक यूनिवर्सल सेट दिया है हमको किसी स्कूल के क्लास 11th का, जिसके अंदर सारे स्टूडेंट आ रहे हैं क्लास 11th के, और एक सेट ए दिया जिसमें सारी गर्ल्स आ रही है क्लास 11th की, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ऑब्वियस है, ए कॉम्प्लीमेंट सारी गर्ल्स को हटा दो क्लास 11th में से, तो जो भी सेट बनेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मतलब सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th ऑफ दिस स्कूल। एग्जांपल 22 के ऊपर है। एग्जांपल में दिया है लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, a इक्वल टू 2 3 एंड b इक्वल टू 3 4 5। फाइंड a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट a यूनियन b एंड हेंस शो दैट a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हमें कुछ चीजें निकालनी है, उसके बाद कुछ चीजें प्रूव करनी है। और एक्चुअली में ये क्वेश्चन हमें कुछ लॉ सिखाने के हिसाब से दिए गए हैं, जिसे हम डी मॉर्गन लॉ के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल कर लेते। हमें यूनिवर्सल सेट दिया था, एक सेट ए बताया, एक सेट बी बताया। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से 2 3 हटा के सारी चीजें लिखना है। यूनिवर्सल सेट में से 2 और 3 हटा दे तो बचेगा 1 4 5 6। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 4 5 को यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 उधर था, 4 था, 5 था, 6 बचेगा। समझ में आ रहा है ना यूनिवर्सल सेट के बारे में? मतलब जरूरी नहीं है कि कोई दो सेट जो इससे सबसेट है वो मिलकर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट वापस बना दे, पर यह बात जरूरी है कि अगर कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आपस में मिल जाए तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट वापस बना देंगे। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन।
तो देख लेते हैं इन दोनों में क्या चीजें सेम है। तो 1 और 6 दोनों में सेम है। इसके बाद ए यूनियन बी, तो ए और बी के सारे एलिमेंट को लिखना पड़ेगा और एक एक बार लिखना पड़ेगा। तो 2 3 डबल आ रहा है, 4 और 5। इसके बाद हमें प्रूव करना था, इसका एनालिसिस था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी मतलब 2 3 4 5 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इनको हटा दिए यूनिवर्सल सेट में से, तो केवल बचेगा 1 और 6। अब 1 और 6 किसका आंसर था? तो 1 और 6 ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन का आंसर था। इसका मतलब हम यहां भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये एग्जांपल भी इस तरीके से खत्म होता है। इसके बाद हम कुछ लॉस के बारे में देखने वाले हैं। जैसा सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉस। इसमें दिया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, और जैसा कि हमने बार बार कहा है इससे पहले भी, ए 2 3 और ए कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6 दोनों आपस में मिल जाए तो पूरा यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। इसके अलावा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, और ये भी ऑब्वियसली होगा क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट में वही चीजें लेंगे जो उस सेट में बिल्कुल भी नहीं है, और उस सेट में आने वाली चीज को कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस कारण से दोनों में इंटरसेक्शन 0 होना है, इसका मतलब 5। इसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम प्रूव कर चुके हैं, और अगर यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन को चेंज कर दे तो दूसरा वो भी बन जाता है। इसके बाद है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। मतलब किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट ले, मतलब जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट लिया हमने तो आया 1 4 5 6। अब इसका भी एक होगा कॉम्प्लीमेंट है तो 1 4 5 6 इस यूनिवर्सल सेट में से गायब कर दे तो बचेगा 2 3 और 2 3 खुद ए था। इसके बाद लॉ ऑफ एम्प्टी सेट इन यूनिवर्सल सेट, तो इसमें बताया कि 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, जो कि ऑब्वियस है। अगर कोई एक सेट है हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है और एक सेट लूंगा अगर 5 तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 के अलावा सब कुछ, मतलब सब पूरा सेट मतलब यूनिवर्सल सेट। और ऐसे ही यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके अलावा सब कुछ, तो इसमें वो सारी चीजें आ गई, उस पर सारी चीजें हटा देंगे तो 5 बचेगा। इसमें सारी चीजें बेसिक चीजें, और जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो हमें क्वेश्चन को करने में काफी हेल्प करेगा। तो अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, और ये एक्सरसाइज काफी सिंपल एक्सरसाइज है, इसलिए फटाफट खुद से करके देखना, उसके बाद चेक करते जाना, और जो भी कंफ्यूजन होता है जो गलत होता है उसे एक बार अच्छे से देख लेना। वैसे भी बेसिकली तुम इस एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चन तो सही करने वाले हो, ऐसा मेरा सोचना है, इसलिए एक बार करके देखना, उसके बाद चेक करना। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इक्वल टू 3 4 5 6। देन फाइंड फर्स्ट a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट दिया, इसके अलावा 3 सेट और दिए a b और c। अब हमें निकालना है सबसे पहली वाली बीट में a कॉम्प्लीमेंट a के सारे एलिमेंट हटा दे u से तो बचेगा, हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट 1 था 2 था 3 था 4 था, तो इसमें हो जाएगा 5 6 7 8 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 4 6 8 हटा दे तो बच जाएगा 1 2 हट गया 3 4 हट गया 5 6 हट गया 7 8 हट गया 9। अब थर्ड में हमें निकालना था ए और सी का यूनियन, उसके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए और सी का यूनियन देख लेते, जो कि हो जाएगा 1 2 3 4। ये ए में से ले लिया, 3 लिख चुके 4 लिख चुके 5 और 6। अब ए और सी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यू में से ये सारी चीजें गायब कर दे, 1 2 3 4 5 6 गायब करते तो बचा 7 8 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे आप चाहो तो डी मॉर्गन लॉ भी लगा सकते हैं, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। और डी मॉर्गन लॉ से ये वाले क्वेश्चन को एक बार करके देख लेते हैं। अगर तुमको नॉर्मली करना है तो तुम नॉर्मली भी कर सकते हो, जैसे कि हमने इसको किया,
और अगर डी मॉर्गन लॉ से करना है तो उससे भी कर सकते हो। तो डी मॉर्गन लॉ से हमने ये पढ़ा था कि जब दोनों का यूनियन होने के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम उसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 6 7 8 9 और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 3 5 7 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो क्या चीज सेम है, लिख लेते हैं 1 3 5 5 दोनों में सेम है। इसके अलावा 7, इसके अलावा 9। तो ये डी मॉर्गन लॉ से किया है हमने। तो अगर नॉर्मल करके देखोगे तो नॉर्मल भी सही हो जाएगा। अगला है ए कॉम्प्लीमेंट, उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट। और हमने पढ़ा है किसी भी चीज का वापस से कॉम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब एक बार कॉम्प्लीमेंट के बाद डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो वो पुराने वाले सेट ही आता है वापस आंसर में। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले बी माइनस सी निकाल देते हैं। बी में से सी माइनस करें मतलब सी के सारे एलिमेंट को माइनस कर देते हैं बी में से, तो बी के पास बचेगा 2, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा और 8। अब अगर हम b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट देखें तो 2 और 8 को हटा दे u में से, तो हमारे पास बचेगा 1 2 लिख चुके, 3 4 5 6 7 8 लिख चुके, 9 और यही सारे नंबर यूनिवर्सल सेट में थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसे हम ऑलरेडी करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ u इक्वल टू a b c d e f g h एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, a इक्वल टू a b c, तो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा d e f g h, b इक्वल टू d e f g, तो b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा a b c, d नहीं, e नहीं, f नहीं, g नहीं और h। c इक्वल टू था a c e g, इनको हटा देते तो c कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा a नहीं, b, c नहीं, d, e नहीं, f और g नहीं, h। और d इक्वल टू दिया है f g h a, तो d कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा a हट जाएगा, b c d e f g और h तीनों उसमें थे तो ये तीनों भी हट जाएंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। हमें एक नेचुरल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट मानना है। उसके बाद राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें जितने भी सेट दिए उनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है और यहाँ पे हमें कुल 11 सेट दिए तो इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सबसे पहला x प्लस दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो अगर इवन नेचुरल नंबर हटा दे तो इससे पहले बात करें तो ओड हो जाएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर। सेकंड x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो इसका हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर वाला जो कि पहला बिट है, वो इसका आंसर। थर्ड x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो पॉजिटिव मल्टीपल को अगर हम यूनिवर्सल सेट में से हटा दें तो हम लिखेंगे x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। और ये भी बता देंगे कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर है यहाँ पे, तो बाद में लिख देंगे हम x बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट x इज ए प्राइम नंबर, तो लिख देंगे x इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगला x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो लिख देंगे x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अगला x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, हो जाएगा x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला x इज परफेक्ट क्यूब, इसका हो जाएगा x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और यहाँ पे ध्यान रखना दोनों में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, तो हम लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट x इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अदर देन 3। नेक्स्ट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, अगर इसको सोल्व करें तो आंसर आएगा शायद था 2। 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 और 2 से डिवाइड होगा तो 2, हाँ आंसर आएगा 2। तो इसका हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट x इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अदर देन 2। अगला x इज मोर और इक्वल देन 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x इज लेस देन 7। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 केवल इतना भी लिख सकते हैं, ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। 11 x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10। यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखें तो हमें दे 2x plus 1 greater than 10, तो इसे थोड़ा सोल्व करें तो आ जाएगा 2x is greater than 9 और इस तरीके से हो जाएगा x is
ग्रेटर देन 9/2। अब 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो x 4.5 से बड़ा है और यहाँ पे x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 4 से बड़ा, तो 5 और 5 से बड़े सारे नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 से छोटे सारे नंबर, इसका मतलब 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। हो सकता है कि आंसर सेट से हमारा आंसर डिफरेंट है, और ये बात तो पक्की है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि सेट को हम बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 9 तक का, ए दिया है और बी दिया है। अब हमें दो चीजें वेरीफाई करनी है जो कि हमने डी मोर्गन लॉ में पढ़े हैं। तो सबसे पहले इनको वेरीफाई करने से पहले एक बार इनमें यूज होने वाले चीजों को निकाल लेते हैं, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगा 2 4 6 8 के अलावा 1 3 5 7 और 9। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 3 5 7 को छोड़ के 1 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 और 9। अब हम देखें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालना है, तो सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। इन दोनों में से हमने मिला के सारी चीजें लिख दी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इन सब नंबर के अलावा, जो कि है 1 और इसके अलावा 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, इन दोनों में जो चीजें कॉमन है वो है एक 1, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू और RHS इक्वल टू, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका आंसर ये दोनों बराबर है और ये यहीं पे वेरीफाई होता है। इस वाले क्वेश्चन में देखें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो A इंटरसेक्शन B अगर हम निकाले तो वो हो जाएगा, दोनों में कॉमन चीज है 2 और शायद तक कुछ भी नहीं, तो इनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 के अलावा 1 से लेकर 9 तक सारी काउंटिंग। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन देखना है, तो इन दोनों का यूनियन देखें तो हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहां पर देखो ये दोनों सेट भी बराबर है, और ये था LHS, ये था RHS, दोनों बराबर है। लिख देंगे नीचे कि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं और ये भी वेरीफाई हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ बिट्स दिए जिसके हमें वेन डायग्राम बनाने हैं, और वेन डायग्राम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने थोड़े बहुत सीखे थे। हमने कहा था कि रेक्टेंगल, सर्कल्स और कुछ कर्व से बने हुए डायग्राम वेन डायग्राम होते हैं, जिसे इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन ने बनाया था, और उनके इस तरीके से समझाने के बाद ऐसे टाइप के डायग्राम का नाम वेन डायग्राम पड़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले यूनिवर्सल सेट ले लेते एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, इसके बाद दो सेट ले लेते ए और बी, और मान लेते कि कुछ तो है जो इनके अंदर कॉमन है, जो कि इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। नाम भी दे देते ए बी। अब हमें दिया ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। इसका मतलब अगर हम डार्क करना स्टार्ट होंगे तो ये ए पूरा आ जाएगा और बी भी पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा,
तो ए और बी ने जितनी जगह घेरी है इनकी यूनियन ने, इसके अलावा तो बचा है बाहर का सारा एरिया। तो ये बन जाएगा पहले वाले का वेन डायग्राम। सेकंड वाला देखें, एक यूनिवर्सल सेट ले लिए रेक्टेंगल के फॉर्म में और दो सेट ए और बी लिए। अगर इनका इंटरसेक्शन 0 होता तो इसका मतलब ये आपस में टच ही नहीं है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। अब हमें दिया ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करें ना तो ए के अलावा सारा, मतलब ये इतना बचा हुआ एरिया, ठीक है ना। और इधर दिया बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके अलावा भी बचा हुआ एरिया, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट देखा था तो ये सारा एरिया आ गया था ए को छोड़ के, और बी का कॉम्प्लीमेंट देखा था तो सारा एरिया आ गया था बी को छोड़ के। तो अब इन दोनों में कौन सी चीजें जो कॉमन आई है, तो हमने देखा कि ये बाहर का जितना भी एरिया वो कॉमन आया है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर डी मॉर्गन लॉ पे जाए तो देखेंगे हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और ये वेन डायग्राम ने भी यहाँ पे प्रूव कर दिया है। पर ऐसे ही अगला वाला ये था, तो देखते हैं इन दोनों का भी सेम आता है या नहीं आता है। एक यूनिवर्सल सेट लिया और दो सेट ले रहे ए और बी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे, तो ए और बी का इंटरसेक्शन केवल इतना सा है, और हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इस जो इतना सा दोनों का इंटरसेक्शन है, इसके अलावा सब कुछ, मतलब इसको छोड़ देते और बचा सब को डार्क कर दे, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं लास्ट वाला, एक यूनिवर्सल सेट माना और दो सेट लिए ए एंड बी। अब देखिए हम ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा सब कुछ, तो एक बार माइंड में रख लेना। अब बी का कॉम्प्लीमेंट इसके अलावा सब कुछ। अब इन दोनों का यूनियन देखें तो हमें सारा एरिया लेना है, और जो कॉमन है उसको केवल एक बार लेना है। तो अगर ए के अलावा सब कुछ देखो तो कुछ एरिया इस तरीके से हो जाता है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट देखा तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस बी को छोड़ के सब कुछ, तो ये वाला एरिया भी आ जाता है। और इन दोनों का यूनियन लिया था, इस कारण से हमने इसको ऐसे करके देखा। अब यहाँ पे भी देख लो, ये दोनों भी सेम है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना दिए, और सीखने के हिसाब से हमको पता पड़ा कि अगर हम वेन डायग्राम से भी करके देखें तो पता पड़ता है कि डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे भी प्रूव होते हैं। और इससे पहले हमने नंबर्स के फॉर्म में भी देख लिया था, डी मॉर्गन लॉ वहां पे भी वेरीफाइड था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Let U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with least one angle different from 60 degree, what is A complement? अगर सारे ट्रायंगल का एक यूनिवर्सल सेट ले लें हम, तो हमें A सेट के बारे में बताया है कि वो है all triangle with least one angle different from 60. एक एंगल तो ऐसा होगा जो 60 से अलग होगा। तो A ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसके अंदर सारे ऐसे ट्रायंगल आ रहे जिसमें एक एंगल 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो सकता है कि एक एंगल हो 60 डिग्री का, बचे हुए दो नहीं हो। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो एंगल 60 के हो बचे हुआ नहीं हो, क्योंकि दो एंगल 60 के हो तो इसका तो ऑब्वियसली 60 का होना है। इसका मतलब ऐसे सारे एंगल इसमें से हट चुके, इसमें एक से ज्यादा 60 डिग्री के एंगल है। इसका मतलब एक से ज्यादा कौन से हुए? इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हटे, क्योंकि दो एंगल अगर 60 के हुए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर वो हट गए तो हमें एक कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो हटे हुए को तो वापस लाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। सबसे पहला ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमने देखा था, वो होता है यूनिवर्सल सेट, इसका आंसर हो जाएगा यू। सेकंड फाइव कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन, तो फाइव कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाएगा यू, और ए के साथ में अगर उसका इंटरसेक्शन देखें तो ऑब्वियसली ए। थर्ड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन देखे तो वो तो होता है 5, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5। फोर्थ है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यू कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाएगा 5, यूनिवर्सल सेट के अलावा सब कुछ मतलब 5।
और अगर ए का इंटरसेक्शन देखे उसके साथ में मतलब ऑब्वियसली 5। तो एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बड़े सपने देखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।